एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के लिए नया बैच लॉन्च हो चुका है। ये बैच बहुत स्पेशल होने वाला है। अगर आप एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेगी, यानी ऑनलाइन में कहीं पर भी इस तरह से आपको नहीं मिलेगा जैसा कि हम आगे आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। ये बैच मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है और इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफर प्राइस कितना है आज के लिए वो आपको आगे बताऊंगा। 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल तक हम आगे पढ़ेंगे और कम से कम 150 से अधिक मार्क्स का टारगेट इस बैच में, या 2024 के जो एग्ज़ाम है आने वाला उसमें हम इतना टारगेट लेकर के चलेंगे। क्लियर? ये हमारा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है पिछली वीडियो में भी कि जो बैच है वो पर मंथ के हिसाब से हम इसको चलाएंगे। पर मंथ के हिसाब से एक टारगेट दिया जाएगा, उसको हम कंप्लीट करेंगे और पर मंथ ही आपको फीस पे करनी होगी। ठीक है, किस तरह से फी ली जाएगी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पर मंथ फीस, ठीक है, पर मंथ फीस जो है आपकी अगर आप स्टार्टिंग में जमा करते हो, ठीक है, एक जैसे ही आपका बैच लॉन्च होता है हर महीने आपको फीस जमा करनी होगी। अगर आप स्टार्टिंग में जमा करेंगे तो आपको 199 रुपये ही देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि 1 तारीख से, अभी मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा क्या चीज़ है इसमें। ठीक है, 1 तारीख से 5 तारीख तक आपकी फीस जमा हुआ करेगी। ठीक है, अगर आप 1 तारीख से लेकर के 2 तारीख के बीच में जमा करोगे ये फीस, तो आपको इतने रुपए ही पे करने होंगे, 199। वैसे जो नॉर्मल फीस है, ठीक है, वो कितनी रहेगी आपकी 299। अगर आप 2 तारीख के बाद जमा करोगे तो 299 देने पड़ेंगे। अब कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा कि सर आप लगभग 200 रुपये मान के चल सकते हैं कि 200 रुपये आप एग्ज़ाम तक लोगे, बहुत ज़्यादा जो है इतना हमारा बजट नहीं है कि इतना, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, पहली चीज़ ये है कि आपसे केवल 4 महीने या 5 महीने, यानी 4 से 5 मंथ ही आपको फीस पे करनी है। ठीक है, 12 महीने फीस पे नहीं करनी, ये मैंने आपको बताया हुआ है पिछली वीडियो में कि 4 से 5 महीने ही आपसे फीस ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपसे एग्ज़ाम तक फीस ली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो 4 से 5 महीने ही फीस ली जाएगी और आगे के 2-3 महीने में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, उसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझ में आई, फीस का स्ट्रक्चर। और देखिए, 1 तारीख से 5 तारीख तक फीस जमा होगी और जो क्लास आपकी स्टार्ट हुआ करेगी, क्लास स्टार्ट होगी आपकी 5 तारीख से, आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, ये जो महीना है इसमें 5 तारीख को संडे है, तो हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, यानी 6 तारीख से आपकी क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ फीस और क्लास के बारे में आपको मैंने बता दिया है। तो 5 तारीख से 5 तारीख तक आपकी क्लास चला करेगी। ठीक है, तो 1 महीने आपको यहाँ पर फीस, और ये जो वैलिडिटी रहेगी इस जो क्लास की आपकी वैलिडिटी रहेगी वो एग्ज़ाम तक रहेगी। ठीक है, एग्ज़ाम तक, कौन से 2024 का जो एग्ज़ाम आने वाला है वो एग्ज़ाम तक वैलिडिटी रहेगी। यानी इस क्लास को आप बार बार रिपीट करके भी देख सकते हो। ये जो सारी क्लासेस है उसको आप रिपीट करके देख सकते हैं, एग्ज़ाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। क्लियर? तो क्लास से रिलेटेड और फीस से रिलेटेड आपको डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं इसमें जो एक चीज़ है, इसमें आपको देखिए टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बनाया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। अगर आप एप्लीकेशन पर मतलब इस बैच में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हो आप, तो टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना दिया है, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। एडमिशन लेने के बाद आपको टेलीग्राम सेक्शन में जाना है, टेलीग्राम एप्लीकेशन पर। ठीक है, ऐप ओपन करोगे आप, उसमें आप टेलीग्राम पर जाओगे, टेलीग्राम ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के नाम से ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है,
उस बैच में आप डायरेक्ट आ जाओगे। क्लियर। और इस ग्रुप के अंदर ही आपको डेली डिस्कशन किया जाएगा, है ना। जो भी चीज़ें रहेगी, जो भी आपका डाउट रहेगा, इसमें मैसेज हम अलाउ रखेंगे। क्लियर। तो 1 घंटा क्लास रहेगी, उसके बाद 1 घंटा आपसे डिस्कस किया जाएगा। जो भी आप पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो उस 1 घंटे के अंदर। क्लियर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप के लिए, ये सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद जो है उसके बाद टाइमिंग की, अगर कुछ स्टूडेंट टाइमिंग के बारे में पूछ रहे थे, टाइमिंग क्या रहेगी। टाइमिंग हम फिलहाल 9 से 10 रखने की सोच रहे हैं। अगर आपको कुछ आगे पीछे करवानी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, 9 से 10 जो है क्लास रहेगी। ठीक है, और 10 से 11 रखेंगे हम डिस्कशन। ठीक है, डाउट ग्रुप। ठीक है, डिस्कस करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में 10 से 11 रेगुलर। और इसमें क्या चीज़ें हैं, देखिए अगर कुछ भी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आए तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9557760685। ये मेरा ही नंबर है, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर देना कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो। क्लियर हुआ, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, क्लास से रिलेटेड, ग्रुप से रिलेटेड, है ना। सारी चीज़ें मैंने आपको, और फीस से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। अब देखिए इंग्लिश, इसमें सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहला जो महीना रहेगा उसमें हम इंग्लिश पढ़ेंगे, है ना। इंग्लिश की क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। ठीक है, इंग्लिश की क्लास तो रेगुलर मिलेगी। साथ में आपको रीजनिंग की क्लास सैटरडे और संडे प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी हफ्ते में लगभग 1 या 2 क्लास में कोशिश करूंगा प्रोवाइड कराने की, रीजनिंग की भी, है ना। अभी फिलहाल इंग्लिश की रेगुलर चलेगी, रेगुलर मिलेगी क्लास, और साथ में आपको रीजनिंग भी दी जाएगी। अगले महीने से तीनों सब्जेक्ट आपके कंटिन्यू रहेंगे। क्लियर। तो ये क्लास के बारे में आपको चीज़ें जो है मैंने बता दी है। अब देखिए इंग्लिश की हम क्लास स्टार्ट करें तो इसमें इंग्लिश में कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया हुआ है इंग्लिश के बारे में कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं इंग्लिश में। देखिए इंग्लिश में 3 चीज़ें होती है, ग्रामर। ठीक है, ग्रामर पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद वोकैब, और एक आपका कॉम्प्रिहेंशन। क्या हो गया, कॉम्प्रिहेंशन। तो ये चीज़ें हम पढ़ते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हमें क्या करना है, वेटेज के हिसाब से चीज़ें पढ़नी है, वेटेज के हिसाब से। जैसे ग्रामर की बात करें तो लगभग 25% प्लस 20% आपका ग्रामर का वेटेज है एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में। देखिए 25 प्लस 20 क्या है, देखिए 20% क्या आपका वॉइस प्लस नरेशन, क्या है, वॉइस प्लस नरेशन। बाकी जो ग्रामर है उसमें से केवल 25% ही आपसे पूछा जाता है, यानी 25 मार्क्स का लगभग पूछा जाता है, और वॉइस नरेशन लगभग 20 मार्क्स के आपके आते हैं। बाकी वोकैब की बात करें तो अब लगभग 20% आपकी वोकैब जो है पूछी जा रही है एग्जाम में। ठीक है, 17-18 क्वेश्चन लगभग मिल ही जाते हैं, 17-18 क्वेश्चन डायरेक्टली, बाकी प्रपोजिशन फिलर्स के रूप में, है ना, और वोकैब मिल जाती है। तो 20% और बाकी 35% आपकी क्या होती है, कॉम्प्रिहेंशन होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप गलती क्या करते हो, जिसका जितना वेटेज है आप उसके वेटेज के हिसाब से उसको समय नहीं देते हो। आप क्या करते हो, ग्रामर में जो है केवल 25 मार्क्स की ही ग्रामर आप समझ के चलो जो आप पढ़ते हो। 20% जो होती है यानी वॉइस नरेशन, वो केवल 10 दिन में आप कवर कर लेते हो, इसको आप नहीं पढ़ते ज़्यादा। ठीक है, और 10 दिन में आप 20 में से 20 मार्क्स ले आओगे, ज़्यादा टफ नहीं होता। ठीक है, आप क्या करते हो, ये जो 25% है इसके पीछे आप पड़े रहते हो। आप 6-6 महीने 1-1 साल क्या कर रहे हो, आप ग्रामर ही पढ़ रहे हो। आपने मतलब कम से कम अगर मैं जो इंग्लिश के टीचर्स हैं उनकी भी बात करूं तो कम से कम 9 महीने तक वो ग्रामर ही पढ़ाते रहेंगे, 1 साल तक ग्रामर ही पढ़ाते रहेंगे। वहीं से आप जो है इंग्लिश में पकड़ नहीं बना, आप ग्रामर में पकड़ बना लोगे, वहाँ से पढ़ के 1 साल अगर आप पढ़ोगे तो ग्रामर में पकड़ बना लोगे, लेकिन ओवरऑल इंग्लिश में आप पकड़ नहीं बना पाओगे। तो अगर आपको टीचर्स बनना है तो आप वो चीज़ फॉलो कर सकते हो, आप 1 साल तक ग्रामर पढ़ते रहो, 6 महीने, साल भर, 9 महीने ग्रामर पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको टीचर बनना है तो।
लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो ग्रामर में केवल आप अभी मैं टाइम के हिसाब से बताऊंगा, तो ग्रामर में आप उसी के हिसाब से आप वेटेज समय दे जितना वेटेज है। क्लियर? ये नहीं कि आप पूरे साल भर ग्रामर ही पढ़ रहे हो, ठीक है। वोकैब में जितना वेटेज है उसी के हिसाब से टाइम दे, कॉम्प्रिहेंशन का जितना वेटेज है उसी के हिसाब से आप टाइम दो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 4 घंटे 4 घंटे आप पढ़ रहे हो इंग्लिश को पूरे दिन में, तो केवल 1 घंटा यहाँ पर दो और 1 घंटा आप यहाँ पर दो, ठीक है। 1 घंटा यहाँ पर दो और कम से कम रेगुलर 1.5 घंटे आपको यहाँ पर भी देने हैं, ठीक है। 1.5 से 2 घंटे, 2 घंटे आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन ऐसी चीज़ है, अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ गया, इंग्लिश का पढ़ते हुए मीनिंग समझ में आ गया, तो बाकी की सारी चीज़ें आप इजीली कवर कर लोगे। ग्रामर को बिना पढ़े भी आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। लास्ट के 1 महीने भी आप पढ़ के चले जाओगे तो भी आप अच्छे मार्क्स ले आओगे ग्रामर में, अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग है तो यहाँ पर 1 घंटा नहीं, इसको आप 2 घंटे इसको आपको देना ही देना है। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप लोग क्या करते हो, ग्रामर पढ़ते रहते हो, ग्रामर पढ़ते रहते हो, ग्रामर ही पढ़ते रहते हो, आप रेगुलर में जो है कॉम्प्रिहेंशन को नहीं लेते हो। जिस दिन आपने ये काम करना स्टार्ट कर दिया, 2 घंटे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो, 1 घंटा वोकैब, 1 घंटा ग्रामर, 6 महीने के अंदर आप देखना आपका जो इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट है वो नेक्स्ट लेवल का होगा। मतलब आप खुद ही एक फील करोगे कि हाँ वाकई में मुझे इंग्लिश आती है, बढ़िया, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इंग्लिश का रहेगा। तो ये इसी तरीके से हमें क्या करना है, हम भी अपने जो क्लास में इसी तरह से आपको पढ़ाएंगे। हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ग्रामर से स्टार्टिंग करेंगे। स्टार्टिंग तो यहाँ से करेंगे, लेकिन केवल 2 मंथ में आपको कंप्लीट ग्रामर में करा दूंगा, कंप्लीट ग्रामर, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ओके, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी ग्रामर में। और ये जो महीना है हमारा पहला महीना, फर्स्ट मंथ, उसमें हम ग्रामर पर ही फोकस करेंगे और साथ में वोकैब की आपको पीडीएफ वगैरह देता रहूँगा, जैसे कि यहाँ पर मैं अलग से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ही बता देता हूँ, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा पहला महीना रहेगा इसमें ग्रामर ही पढ़ेंगे और लगभग 50% से ज़्यादा मैं आपको कवर करा दूंगा 1 महीने के अंदर ग्रामर को, क्लियर। उसके साथ साथ इस महीने आपको वोकैब में पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। अभी इस महीने की बात है ये, अगले महीने से आपको क्लास मिलेगी वोकैब की और कॉम्प्रिहेंशन की, क्लियर। और कॉम्प्रिहेंशन की भी अभी आपको पीडीएफ दी जाएगी, इसको आपको पढ़ना है रेगुलर। तो ये पढ़ने के लिए आपको दिया जाएगा एक तरीके से होमवर्क के रूप में, ताकि आपका जो थोड़ा सा रिदम बने, है ना, पढ़ने में इंग्लिश को, वोकैब को, है ना, एक रिदम बने, बस इतना करना है आपको, पढ़ना है बस, ठीक है। तो 1 महीने आपको ये काम करना है। अगले महीने से आपको मतलब इन चीज़ों की क्लास दी जाएगी और ये जो वोकैब है इसको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको जितनी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराऊंगा उसको अच्छे से फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ हम, है ना, स्टार्टिंग ग्रामर से करेंगे और आगे इस महीने ग्रामर को हम अच्छे से कवर करेंगे, लगभग आधे से ज़्यादा ग्रामर कवर करेंगे। उसके बाद जो है अगले महीने से वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन पर अच्छे से वर्क जो है आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, क्लियर। और ग्रामर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि देखिए ग्रामर के लिए सबसे पहले तो जितने भी चैप्टर्स हैं ग्रामर में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास चैप्टर है, जैसे नाउन हुआ, ठीक है, सबसे पहले हम नाउन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवर्ब, एडवर्ब, क्लियर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, टेंस पढ़ेंगे, टेंस के बाद क्या पढ़ेंगे, वर्ब का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ब के बाद हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ेंगे, ओके। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वॉइस का चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद नैरेशन पढ़ेंगे, है ना। ये सारे चैप्टर हम कवर करेंगे, लगभग 2 महीने में सारा जो है सिलेबस ग्रामर का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे कि प्रपोजिशन का एक चैप्टर है,
ठीक है, प्रपोजिशन। एक कंजंक्शन का चैप्टर है आपका, ठीक है। उसके बाद एक चैप्टर आपका क्वेश्चन टैग। भाई ये सारे चैप्टर हमें पढ़ने हैं ग्रामर के अंदर, ठीक है, सारे चैप्टर पढ़ेंगे ग्रामर में। इसी क्रम में आपको पढ़ाऊंगा आगे, है ना, सारे चैप्टर आप इसको नोट कर सकते हो, ये चैप्टर हमें पढ़ने हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है पढ़ाने का मैंने आपको बताया हुआ है, दोबारा से आप सुन लीजिए। हम क्या करते हैं, जैसे ग्रामर की बात करें तो जैसे नाउन टॉपिक हमने लिया, हम नाउन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि नाउन क्या होता है, यानी एक डेफिनेशन आपको बताई जाएगी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें नाउन में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, कितने रूल्स बनते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड और कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो एक ये बेस एक बनता है इस तरीके से, जब आपको पता चलेगा पहली क्लास में कि नाउन क्या होता है और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पहली क्लास में आपको एक तरीके से बताई जाएगी कि हम आगे नाउन के चैप्टर में कितने रूल्स होते हैं और कौन कौन से वो रूल्स है, हम किन किन रूल्स को पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे। फिर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद पहले मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, फिर उन चीज़ों को हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, है ना, एक एक करके अच्छे से समझते हुए चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे गए हैं एसएससी में, ठीक है। तो हमारे क्या रहेगा, डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, रूल्स को पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद कॉन्सेप्ट वगैरह हम सीखेंगे। फिर क्या करेंगे लास्ट में, टॉपिक वाइज, टॉपिक मतलब सारे जो टॉपिक हैं, जैसे ये सारे टॉपिक्स हैं, है ना, टॉपिक वाइज क्या करेंगे, हर चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, PYQs की, ओके। तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें आगे मिलेगी। और जब ये सारे चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे, लास्ट में क्या करेंगे हम, 200 इम्पोर्टेंट रूल्स आपको कराए जाएंगे, क्लियर, जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक। इस तरीके से ग्रामर को पढ़ेंगे और एक बार पढ़ने के बाद वॉइस नरेशन को भी अगर मैं मिला लूँ तो लगभग 45%, यानी 45 मार्क्स आपके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग 2 महीने के अंदर, ठीक है। बाकी आपके साथ में वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन भी चलता रहेगा, ठीक है, अगले महीने से। ये कुछ हमारा प्लान है, इस तरीके से आपको चीज़ें मिलेगी। अगर आप चाहते हो इस बैच में पढ़ना तो आप डेफिनेटली, अगर आप 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, 150 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो 2024 में, तो ये बैच आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। और कम से कम 1 महीना आप कम से कम 1 महीना पढ़ के ज़रूर देखें, है ना, आपको 1 महीने में ही पता चल जाएगा किस तरीके से आपको जो है चीज़ें मिल रही है, ठीक है। मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, एक बार ज़रूर ट्राई करें, है ना। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी है, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, ओके। इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू।